एपिसोड की शुरुआत में हम शियान को देखते हैं जो कि बस स्टॉप पर खड़ी होती है और याद करती है कि आर्टिकल वाले मैन ने इसे बुलाया था कॉफ़ी शॉप में और उसने कहा था कि मेरे पास एक लॉन्ग अम्ब्रेला होगा जिससे तुम मुझे पहचान सकोगी। शियान पैसे देखती है, इसके पास बहुत कम पैसे होते हैं तो बस लेकर वहाँ से चली जाती है। अब हम लियान को देखते हैं जो कि कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है और इसके लैपटॉप में हमें पता चलता है कि आर्टिकल वाला मैन और कोई नहीं लियान था। लियान कॉफ़ी शॉप के लिए जा रहा होता है तो उसे विंगजो की कॉल आती है जो कि इसे कहता है कि मैंने शियान को डांटा था और मेरी कॉल पिक नहीं कर रही और कहीं मिल भी नहीं रही है, तुम जाकर उसे ढूंढो। तो वो कहता है चलो मैं इसे ढूंढता हूँ। अब हम शियान को देखते हैं जो कि कॉफ़ी शॉप में जाकर लियान का वेट करने लगती है, लेकिन रात हो जाती है, लियान नहीं आता और इसका फ़ोन भी डेड हो चुका होता है। तो वो जाकर कॉफ़ी शॉप से फ़ोन लेती है और वो सारे मैसेज चेक करती है जो कि लियान ने इसे किए थे। तो वो कहती है कि वो झूठा है, वो नहीं आया और वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर सोचती है कि अब इसके पास ना ही तो पैसे हैं और ना ही वो वापस जा सकती है और बहुत ज़्यादा सैड होती है। अब हम लियान को देखते हैं जो कि इसी कॉफ़ी शॉप में आता है और उनसे पूछता है कि यहाँ पर कोई मेरा वेट कर रहा था। तो उसे शियान का फ़ोन देते हैं जो कि वहीं पर भूल चुकी थी। तो लियान वो फ़ोन देखकर हैरान होता है क्योंकि वो डिवाइस वाला फ़ोन वैसा ही था जैसा लियान के पास मौजूद था। तो उस फ़ोन में जो फ्रेंड के नाम पर नंबर सेव था, उस नंबर पर कॉल करता है तो वो कॉल इसी को आती है और वो नंबर शियान का होता है। तो वो हैरान हो जाता है और वो सारी बातें याद करता है जो शियान इससे कहा करती थी, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ, और वो वहाँ से उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब हम शियान को देखते हैं जो कि बारिश में भीग रही होती है और अपनी फ्रेंड्स की सारी बातें याद करती है तो बहुत बुरी तरह रोने लगती है और बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। तो वहाँ पर लियान आता है तो वो लियान को हक करके रोने लगती है और कह रही होती है कि अब मैं घर वापस नहीं जा सकती, अब मैं घर वापस नहीं जा सकती। लियान उसे बिठाता है तो लियान कुछ भी बोल नहीं रहा होता। तो वो कहती है तुम्हें भी लगता है कि वो सैलून वाली वीडियो मैंने पोस्ट की थी, तुम तो मुझे जानते हो ना। वो कहता है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो वो हैरान होती है और लियान इसे इसका फ़ोन दिखाता है तो वो कहती है कि ये मेरा फ़ोन है और उसे बताता है कि वो आर्टिकल वाला मैन और कोई नहीं, मैं ही हूँ। तो वो कहती है कि क्या यहाँ पर भी कोई स्पेस ट्रैवलर है, मुझे बताओ। तो वो उसे बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करता है और उसे पकड़कर कहता है कि रियल जंगशियान कहाँ है। तो वो कहती है मुझे नहीं पता। तो उसे कहता है कि तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम उसकी बॉडी को कंट्रोल करो। उसे पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है। तो वो कहती है और उससे कहती है कि तुम गिल्टी फील कर रहे हो कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे थे मुझे। तो वो उसे बुरी तरह से इसके गले से पकड़ता है और कहता है कि मैं सच का पता लगा कर रहूँगा, और उसे पकड़कर इसी जगह पर लेकर आता है जहाँ पर शियान इस दुनिया में आई थी। तो वो उससे कहती है कि इस जगह का तुम्हें कैसे पता चला। तो वो कहता है कि मुझे इस फ़ोन से पता चला और ये फ़ोन जाजिंग यांग यूज़ करता था। तो वो जाजिंग यांग का नाम सोचकर याद करती है ये तो मिस्टर जाओ है, और याद करती है कि उन्होंने ये फ़ोन उसे दिया था। तो वो कहता है कि क्या तुम उसे जानती हो। तो कहती है कि हाँ। तो उसे कहता है कि तुम यहाँ आई थी वैसे ही वापस जाओ। तो वो कहती है कि तुम चाहते हो लाइफ या डेथ। तो वहाँ से जाने लगती है। तो वो कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो कहती है कि एक्सीडेंट से यहाँ आई थी, ब्रिज से जंप करके, शायद मैं वापस चली जाऊँ। तो कहता है तुम पागल हो गई हो, और उसे उठाकर लेकर जाकर गाड़ी में फेंकता है। तो वो कहती है कि तुम डर रहे हो कहीं इसकी बॉडी ना मर जाए। वहाँ पर नाइफ पड़ी होती है जिसे वो उठाने लगती है। तो वो इसे बहुत बुरी तरह से पकड़ता है और इससे कहता है कि मैं कोई सेफ तरीका ढूंढूंगा तुम्हें वापस जाने का, तुम इसकी बॉडी के साथ कुछ भी नहीं करोगी। और उसे कहता है कि मैं तुम्हें सैलून छोड़कर आता हूँ। तो वो कहती है अगर मैं भाग गई तो इसका फ़ोन दिखाता है और कहता है कि यही आखिरी रास्ता है ना तुम्हारे पास जाने का। तो वो उसे मांगती है लेकिन वो उसे नहीं देता। वो उसे लेकर आता है और उससे कहता है कि बिल्कुल इसी तरह से काम करो जैसे शियान करती थी। वो सैलून में जाती है, फेंगजू उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मेरी कॉल पिक क्यों नहीं की थी, और उससे कहता है कि तुमने ये इशू क्यों किया। तो वो कहती है कि मैंने ये वीडियो अपलोड नहीं किया। तो वो कहता है मैं इस वीडियो की बात नहीं कर रहा, तुमने कस्टमर के सामने लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। तो वो कहती है मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। उसे समझाता है कि हम एक टीम है और हमें हर चैलेंज को एक साथ फेस करना है। जब वो देखता है कि शियान बहुत ज़्यादा अपसेट है तो उसे कहता है कि जाओ जाकर अपनी क्लिनिक की जॉब करो। तो वहाँ से चली जाती है। अब हम शियान को देखते हैं जो कि काम कर रही होती है और लियान की बातों के बारे में सोच रही होती है। अब हम लियान को देखते हैं जो कि किसी मैन से मिलता है, उन दोनों फ़ोन्स के बारे में पता लगाने को बोलता है। तो वो कहता है मैं इसके बारे में पता लगा लूँगा, और वहाँ से चला जाता है। अब हम सैलून में देखते हैं जहाँ पर सारी कुलीग्स को नोटिफिकेशन मिलता है कि नेक्स्ट मंथ जूनियर स्टाइलिश को चूज़ किया जाएगा। तो सब कुलीग्स के को कहती है कि तुम इस असाइनमेंट को करना। अब हम शियान को देखते हैं जो कि क्लीनिंग कर रही होती है, के पास भी वो नोटिफिकेशन आता है। अब वहाँ पर फेंगजू आता है और उससे कहता है क्या तुमने ये नोटिफिकेशन पढ़ा। तो वो कोई जवाब नहीं देती। तो उसे बुक देता है और कहता है कि इसे रीड करो, तुम्हें जूनियर स्टाइलिश बनना है। और वो बुक लेकर वहाँ से चली जाती है।
तो फेंगजू लियान को कॉल करता है और उससे कहता है कि इस लड़की के साथ क्या हुआ है, इसने अपनी सोल खो दी है, ऐसा लग रहा है कि हर वक्त काम करती है और ना ही कुछ खाती है और ना ही कुछ पीती है। तो वो कहता है ये कोई बुरी बात है, तो वो कहता है कि हाँ ये बुरी बात है। तो लियान कहता है कि कोई बात नहीं, तो उसे समझाने लगता है कि तुम्हें इसे कंफर्ट करना चाहिए, लेकिन लियान फ़ोन बंद कर देता है। अब वो रात को घर जा रही होती है तो वहाँ पर लियान खड़ा होता है। लियान इसे कहता है कि तुम अपने इमोशन छुपाकर सस्पिशियस बन रही हो, कहता है कि तुम इसकी लाइफ पर पानी क्यों डाल रही हो। तो कहती है कि मैं इसकी लाइफ वेस्ट नहीं कर रही और इससे बातें सुनाने लगती है। तो लियान कहता है कि तुम्हें जूनियर स्टाइलिश बनना है, तो वो कहती है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं मुझे जज करने की, और वहाँ से चली जाती है। अब वो रात को सोच रही होती है कि इसने इतना कुछ किया लेकिन सब लोग इसे नोटिस नहीं कर रहे, सब लोग सिर्फ ओरिजिनल जंग शियान को नोटिस कर रहे हैं। तो वो कहती है कि मुझे खुद को प्रूव करना होगा और वो पढ़ने के लिए जाती है। शियान जाकर फेंगजू को बुक देती है और कहती है मैंने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। तो फेंगजू से न्यू टास्क देता है और वो दोबारा से तैयारी में लग जाती है। वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर रही होती। तो फेंगजू से कहता है जाओ जाकर रेस्ट करो, लेकिन वो प्रैक्टिस कर रही होती। अब वो बहुत सारे हेयर स्टाइल बनाती है तो वहाँ पर फेंगजू आता है। तो फेंगजू से कहती है कि मुझे आप सिखाएं। तो फेंगजू से हेयर कटिंग सिखाता है।